ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, जिस पे मुझे लगता है कि आपसे बातें करनी चाहिए। पहली बात है गुरु नानक जी की। गुरु नानक जी के जो शब्द है वो कुछ इस प्रकार से है। गुरु नानक जी कह रहे हैं कि सभी घड़ी है शुभ घड़ी, सभी वार शुभवार, नानक भद्रा तब लगे जब रूठ जाए करतार। इसकी हम व्याख्या करेंगे। ये शब्द गुरु नानक जी क्यों कहते हैं, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, उनका जो दृष्टिकोण है वो क्या हमें समझाना चाहते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि गुरु नानक जी के कोई भी वचन आप पढ़ेंगे वो इतने क्रांतिकारी और इतने गहरे होते हैं वो आपको भीतर से हिला देंगे। लेकिन दूसरे टॉपिक की मैं आपसे बात करूं, वो दूसरा टॉपिक एक सवाल है मेरे पास। वो सवाल आया है कि भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है, हम इन दो मार्गों से परमात्मा तक कैसे पहुंच पाएंगे। आज दुनिया में दो ही मार्ग है, एक भक्ति का एक ज्ञान का। या तो भक्ति के मार्ग से परमात्मा तक पहुंच जाए या फिर आप ज्ञान के मार्ग से पहुंचे। स्वामी विवेकानंद ज्ञान के मार्ग से पहुंचे थे, कबीर जी भक्ति के मार्ग से पहुंचे थे। तो अलग अलग रास्ते हैं ये दोनों, जैसे कि चांद एक है, कोई तर्जनी से दिखाता है, कोई मध्यमा से, कोई अनामिका से, कोई कनिष्ठा से, भेद नहीं पड़ता, ये मार्ग है। तो इसे ज्ञान और भक्ति मार्ग है, आप किसी भी मार्ग से पहुंच सकते हैं। तो हम इसकी भी व्याख्या आगे करेंगे, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि नानक जी क्या कह रहे हैं। नानक जी कह रहे हैं कि सभी घड़ी है शुभ घड़ी, सभी वार शुभवार, नानक भद्रा तब लगे जब रूठ जाए करतार। नानक जी ये कह रहे हैं कि हम पूरे जीवन शुभ मुहूर्त के पीछे लगा देते हैं, पंडित पुरोहितों के पास जाते हैं, तथाकथित महात्मा गणों के पास जाते हैं। ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है, हिंदू में भी, सिख में भी, ईसाई में भी, जैन में भी, बौद्ध में भी, सब में है। कहते हैं कि ये दिन शुभ नहीं है, ये दिन शुभ नहीं है, इस तिथि पे आपको शादी करनी चाहिए, इस तिथि पे बच्चे का नामकरण करनी चाहिए, इस तिथि पे ही आपको घर बनवाना चाहिए। क्यों? अरे मैं कह रहा हूं कि अभी आप जीवित हो, क्या इससे भी बेहतर कोई शुभ घड़ी हो सकता है? मान लीजिए आपकी बेटी की शादी है, आपके बहन की शादी है, आपके परिवार में किसी की भी शादी है, और आज से ठीक 3 महीने बाद आपको उसका डेट फिक्स कर दिए, इस तारीख को, विशेष दिन को मेरी बेटी की, मेरी बहन की शादी होगी, और उस दिन से पहले ही और आप चल बसे, तो दिन आपके लिए शुभ हुआ या अशुभ? तो जो आप भविष्य आपको पता नहीं, तो फिर किसकी बातों में आ गए? पंडित पुरोहितों की, तथाकथित महात्मा गणों की, मौलवी पादरी की। अरे उसे कुछ पता भी है सत्य का? पोथी पढ़ लेने से सत्य नहीं मिल जाता। अगर पोथी पढ़ लेने से, शास्त्र पढ़ लेने से, वेद पुराण बाइबल कुरान पढ़ लेने से सत्य मिल जाता तो फिर कोई बात ही नहीं थी। सारी दुनिया वेद पुराण बाइबल कुरान शास्त्र पढ़ के, कंठस्थ करके, और आत्मज्ञान पा लेते, भक्ति के मार्ग से परमात्मा तक पहुंच जाते। पर ऐसा होता है? नहीं होता। परमात्मा तक पहुंचने के लिए पोथी की कोई जरूरत ही नहीं है। परमात्मा के लिए पहली बात, अगर वास्तविक में आप परमात्मा की आप पूजा करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई नियम अनिवार्य नहीं है, और ना उनके लिए पूजा में किसी विधि विधान का महत्व है। उनके लिए भाव मायने रखता है कि आपका भाव क्या है। कभी आप देखते नहीं है, दो दोस्त होते हैं, आपस में गाली देने लगते हैं, इतने पक्की दोस्ती हो जाती है कि एक दूसरे को गाली देते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वहां पे शब्द मायने नहीं रखता, भाव मायने रखता है। और मैं कह रहा हूं कि वही वास्तविक दोस्ती है जहां पे गालियों का लेन देन होने लगा। क्योंकि जिस मुद्दे पर, जिस बात पे वास्तविक में झगड़े हो जाने चाहिए थी, बात बिगड़ जानी चाहिए थी, अब उस पर भी नहीं बिगड़ रहा, क्योंकि दोनों समझ रहे हैं कि शब्द मायने नहीं रखते, भाव मायने रखते हैं। जो दोस्त एक दूसरे को में गाली दे रहे हैं ना, अगर एक को आप जाके मारने की धमकी दीजिए, दूसरा आपके जान लेने की तुल जाएगा। वो दोस्ती है, वो गाली दे रहा प्रेम है। इससे आप ये अंदाजा ना लगा दीजिए कि वो तो गाली दिया था। अरे तुम्हारे लिए गाली हो सकता है, तुम शब्दों के पुजारी हो, शब्दों को कंठस्थ कर लिए हो। दूसरी बात, आप गीता देखे होंगे कि बहुत सारे तथाकथित महात्मा का कंठस्थ किए हैं, रोज वेद पुराण बाइबल कुरान का पाठ कर रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में सत्य उतरा नहीं उतरा। क्यों? उनके बोलने में भी रस नहीं। कृष्ण भगवान जब बोले, भगवत गीता में जो वचन है, जो भी वचन है वो कृष्ण भगवान का वचन है। वो जो बोले तो वो शास्त्र पढ़ के नहीं बोले थे, किसी और का गीता पढ़ के नहीं बोले थे, अपने अनुभव से बोले थे। वो जो अपने अनुभव से बोले
वही दर्शन हो गया, वही उनकी फिलोसफी हो गई, वही उनका ज्ञान हो गया। वो शास्त्र पढ़ के थोड़ी बोले थे, लेकिन जो पंडित पुरोहित बोल रहे हैं, तथाकथित महात्मा और हमारे मौलवी पूज्य बता रहे कुरान का, बाइबल का, वो तो रट के बोल रहे हैं, उन्हें तो कुछ पता भी नहीं। सत्य शास्त्रों में नहीं मिलता। आप शास्त्र पढ़ लीजिए तैरने का, आप तैरना सीख लेंगे? नहीं, तैरने के लिए तो नदी में उतरना होगा, चुनौतियों का सामना करना होगा, लहरों से खेलना होगा, तो आप तैरना सीखेंगे। लेकिन शास्त्र पढ़ के ऐसा हो सकता है कि आप तैरना सीख ले, भले ही शास्त्र आपको पता भी ना हो उसके बारे में। ऐसा जो तैरना सीखे हैं, तैरने का शास्त्र एक भी नहीं पढ़े। हाँ, ये हो सकता है कि शास्त्र आपके लिए कसौटी हो जाए। आप तैरना सीख गए, अगर शास्त्र पढ़ेंगे तो कहें हाँ ये बात ठीक लिखी है, आप वहां पर निर्णायक हो जाएंगे, क्योंकि आपको अनुभव है। तो गुरु नानक जी को अनुभव है, वो प्रकाश रूप है। लेकिन नहीं, हम तो मुहूर्त के पीछे भागेंगे, हम दिखाएंगे कौन सा दिन बेहतर है। और आपको ख्याल भी कभी नहीं आया होगा, आपको जो लगता है ना कि पूरे साल में जो तिथि निकलती है, इतने शुभ मुहूर्त हैं, जैसे कि 2025 में, अभी तो वर्तमान में 2025 चल रहा, 2025 में टोटल में चैनल में देखा था एक कोई न्यूज वाले में, 74 शुभ मुहूर्त है टोटल, शादी विवाह कुछ भी करने के लिए, कन्या का आदान प्रदान, विदाई उदाई कुछ भी करना हो तो 14 शुभ मुहूर्त है। अब आपको लग रहा होगा कि 365 दिन में सिर्फ 74 ही क्यों है, जबकि ऐसा कौन सा दिन है मुझे बताएं जो परमात्मा का नहीं है? कौन सा दिन है जहां पे परमात्मा नहीं है? क्या आज यहां पे परमात्मा नहीं है? किस दिन परमात्मा नहीं है मुझे बताओ? किस दिन परमात्मा एब्सेंट रहता है मुझे ये भी बताओ। स्कूल तो है नहीं कि परमात्मा एक दिन आया एक दिन छुट्टी पे रह गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो जाएगा कहां? हम उसी के प्रक्षेपक हैं। लेकिन लोगों की बात समझाए कौन? वो तो आदि हो गए हैं कि हमारे धर्म गुरु जो कह रहे हैं वो बेहतर है। अरे धर्म गुरु जो कह रहे हैं वो बेहतर नहीं है। आप मुहूर्त दिखाने गए ना, मुहूर्त का थोड़ा साइंस समझ लीजिए। पहली बार जब व्यापार शुरू हुआ पूरे दुनिया में, एक जगह पे नहीं दुनिया में, तो हुआ कि रोज लोग कुछ ना कुछ शादी कर लेंगे, तो हमें व्यापार में पता कैसे चलेगा कि कब बढ़ोतरी लाना है, कब गिरावट लाना है? तो हुआ कि एक विशेष तिथि तय की जाए ताकि इसी में लोग बंधे रहे और इसी के बीच में शादी करें। 365 दिन में कोई कभी भी कर ले तो पता कैसे चलेगा कि आपको किस दिन सामान की कीमत बढ़ानी है, किस दिन घटानी है? पता नहीं चलेगा। तो क्या किया जाए, एक तिथि, एक टाइम शॉर्टेज किया जाए, उसी में सब लोग जूझे। सब जूझेंगे तो क्या होगा? सामान का अभाव होगा। मार्केट में 100 सामान है और एक ही दिन 150 लोग ठान लिए कि मुझे उसी दिन शादी करनी है, तो सामान का अभाव होगा। तब क्या करेंगे हम? जो 50 का सामान है उसको 70 में बेचेंगे, 100 में बेचेंगे, मजबूरी। आप देखते नहीं है लगन में गाड़ियों की भाव महंगी हो जाती है, जो सर पे सेहरा पहनते हैं उसकी भाव बढ़ जाती है, सरवानी की कीमत बढ़ जाती है, कपड़े में बढ़ोतरी आ जाती है, घर के राशन में आ जाती है, साबुन शैम्पू में बढ़ोतरी आ जाती है, फिर हर चीज में बढ़ोतरी उस समय आ जाती है। दुकानदार भी कहने लगता है भाई लगन का समय है। लेकिन आपको कभी ख्याल नहीं आया होगा इसके पीछे का साइंस। ये इसलिए बनाई गई थी, इसलिए नहीं उसी दिन परमात्मा रहता है। हाँ ये जरूर है, आपको लग रहा ना जो मुहूर्त आप देख रहे हैं ना, मुहूर्त ठीक है आप देख रहे कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो आपके पॉकेट पे पड़ेगा। ये एक बात का ध्यान रख लीजिएगा। आपको आप कभी भी देखिए, आज कोई शॉपिंग कर लीजिए और लगन में कोई उसी चीज को खरीदिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने पॉकेट खर्च गया, इतने वस्तु 1000 रुपया का लेंगे तो पक्का 50, 100, 200 का तो चला ही जाएगा। तो इसलिए लगन का आविष्कार हुआ था, इसलिए लगन को निर्माण किए, बनाए गए। लेकिन लोग तो उसमें एकदम अंधविश्वास में हो गए। अरे आज अच्छा दिन है, आज आप जीवित हो, इससे बेहतर कोई दूसरा दिन नहीं हो सकता। यही नानक जी कहना चाहते हैं कि सभी घड़ी है शुभ घड़ी, सभी वार शुभ वार। लेकिन कुछ लोग मंगलवार है ना, मैंने एक कहानी सुना था, थोड़ी हास्यपद है ये कहानी, आप सुनेंगे तो शायद हंसेंगे। एक बार एक आदमी मर के नरक में पहुंचा यमराज के सामने। वो आदमी तो बिल्कुल घबरा गया, अरे मैं तो मंगलवार का व्रत रखने वाला हूँ, मैं बजरंगबली का भक्त हूँ, ये क्या बात हुई, आप मुझे नरक में ला दिए, ये तो कोई सेंस बना नहीं। तो यमराज ने कहा कि महाराज आप इतने विचलित ना हुए, मैं अभी बजरंगबली को बुला देता हूँ, वही निर्णय कर देंगे, आपको लगता है जो अगर आप सही किए हैं तो बजरंगबली आए। बोले क्या ये तो ठीक कह रहा, मेरा भक्त है, मंगलवार का व्रत भी किया है, इसको तो छोड़ देना चाहिए। तो उसने कहा यमराज तो कहिए तो मैं छोड़ देता हूँ। तो बजरंगबली पता है क्या कहा? बजरंगबली का जवाब जरा सुन लीजिए।
बजरंग बली बोले हाँ ये ठीक है कि मंगलवार को कभी मांस नहीं खाया, मंगलवार का मेरा व्रत भी किया, मंगलवार को मेरी भक्ति करता है, इसलिए मैं इसे आज नहीं बचा सकता, क्योंकि आज मंगलवार नहीं है ना, दूसरे दिन तो खाता ही है, सोमवार को तो मांस खाता है, संडे को तो खाता है, बुधवार को खाता है, गुरुवार को खाता है, शुक्रवार को खाता है, मंगलवार को नहीं खाता, लेकिन आज नहीं बचा सकता क्योंकि आज मंगलवार नहीं है। बात समझ में आई? बस अब क्या, चलो तेल में फ्राई हो भाई, चिकन का जैसे फ्राई किए हो इससे तो आपको होना पड़ेगा। आप जो कर्म किए हो गंगा नहाने से नहीं धुलेगा, संगम नहाने से नहीं धुलेगा, काशी जाने और काबा जाने से आपका हल नहीं होगा बात। जो आप पाप कर रखे वो तो जब युवराज मस्त मसाले लगा कर तेल में फ्राई करेगा ना, बस तभी बात बनेगी। एक और कहानी मैंने सुना था, एक बार एक आदमी को जेल में लाया गया बिना बातचीत, बिना कोई मुकदमे के। आदमी तो घबराया, अरे बात कोई मेरा जुर्म बताओ कि मेरा जुर्म क्या है, मुझे जेल में क्यों लाया गया। बोले पुलिस जो वहाँ पे थानेदार थे, वहाँ का जो इंस्पेक्टर थे पुलिस वगैरह, बोले कि फिक्र ना करो, कार्रवाई है जेल में, डेट पे पहुँचना है, उस दिन सब पता चल जाएगा। वो आदमी पहुँचा, वो आदमी जा गया जब उसके सामने, जज के सामने, तो जज से पूछा कि बताइए मेरी गलती क्या है, मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा। जज ने कहा कि तुम मर्डर किए हो। होगा तो उसमें कौन सी बात होगी, मैं तो सिर्फ संडे को मंडे का मर्डर करता था, संडे को तो छुट्टी रहती है, उस दिन तो कोई भगवान नहीं, सोमवार है, सोमवार को मैं करता तो बात होती, संडे को मैं करता था, मंगलवार को कभी किया नहीं, तो क्या उसकी फांसी रद्द हो जाती? नहीं। अरे मर्डर होता है, आप चिकन संडे को काट रहे हैं कि मंगलवार को, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, हम मंगलवार को नहीं खाएंगे, लेकिन बुधवार को दबा के खाएंगे, सोमवार को रात को एकदम यहाँ तक खा लेंगे ताकि मंगलवार को खाने की जरूरत ही ना पड़े, और इसको वो भक्ति कहते हैं। अरे भक्ति ये नहीं है, ये नहीं देखा कि जिस परमात्मा ने तुम्हें बनाया उसी परमात्मा ने उस जीव को भी लेकिन लोगों को कौन समझाए ये बातें। अच्छा, इस मुद्दे से हम हट के एक और मुद्दे उठाए थे। वो मुद्दा ये है कि भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है, इसे जरा समझाएं, ये प्रश्न आया है। तो देखिए, भक्ति और ज्ञान भाषा का भेद है, शब्दों का भेद है, पर जो दोनों का मूल है वो एक है। जरा ठीक से इसे समझ लें। ज्ञानी कहता है कि हर जगह मैं ही मैं हूं, अर्थात आत्मा। भक्त कहता है कि नहीं, हर जगह तू ही तू है, अर्थात परमात्मा। वो हर जगह परमात्मा को ही देखता है, चील कौवा पेड़ पौधे आदि जो कुछ भी उसको दिखाई देता, कोई भी वस्तु दिखाई दे, स्त्री दिखाए, अपनी पत्नी, कहीं पे भी उसको परमात्मा ही दिखते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वो कहता है कि नहीं, हर जगह मैं ही मैं दिखाई देता हूं, सब में मेरा ही रूप है। कहने का भेद है, शब्दों का भेद है, भाषा का भेद है, मूल एक है। ज्ञानी कहता है कि जब तक मैं सत्य की खोज नहीं कर लेता तब तक मैं सत्य को कैसे मान लूं कि क्या सत्य है। भक्त कहता है कि परमात्मा ही सत्य है। ज्ञानी फिर कहता है कि हो चाहे परमात्मा सत्य, जब तक मैं सत्य की खोज नहीं कर लेता तब तक मैं सत्य को नहीं मानूंगा। लेकिन परमात्मा से बड़ा सत्य क्या हो सकता है जिसकी मैं तलाश करूं। बस आके दोनों मिल जाते हैं। जैसे कि नदियों की धाराएं होती है, कहीं से भी निकले, हिमालय से निकले, त्रिकुट पर्वत से, कहीं भी पर्वत से निकले, किसी भी नदी तालाब से निकले, वो आके समुद्र में ही मिलेगी। उसका जो विसर्जित स्थल है वो समुद्र है। इसी प्रकार भक्ति और ज्ञान है। भक्ति और ज्ञान क्या है? भक्ति का अर्थ होता है समर्पण, कि सब छोड़ दिया तुम्हारे पे, जो करना है कर लो, इस जीवन रूपी नाव को पार लगाना है तो लगा दो, बीच में डुबाना है तो डुबा दो, सब छोड़ दिया परमात्मा पे। ज्ञानी कहता है कि नहीं, हर जगह मैं जो देख रहा हूं मैं ही कर रहा हूं, आत्मा जो है वही बस है, और उसके अलावा तो कुछ है नहीं, हर बात आत्मा ही सब है। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है। भक्ति और ज्ञान बस कहने का भेद है, दोनों का मूल एक है, दोनों का विसर्जित स्थल एक है, इन दोनों में कहीं मतभेद नहीं है। हाँ, समझने में जरूर होती है ज्ञान का अर्थ क्या होता है। पहली बात तो आप ज्ञान का अर्थ समझ लीजिए। ज्ञान का अर्थ होता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के अलावा इस दुनिया में जो कुछ भी है वो जानकारी है, सूचना है।
ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो सिर्फ एक होता है, वो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का अर्थ क्या है? खुद को जानना, खुद को देखना, अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने आत्मा के समस्त भिन्न नाम और रूपों को त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना ही आत्मज्ञान है। इससे भिन्न कहीं आत्मज्ञान नहीं होती है। आप राम नहीं हो, श्याम नहीं हो, सीता नहीं हो, गीता नहीं हो। अब देख लो आप कौन हो। अब सवाल ये आता है कि आखिर हम ये कैसे देखें? ये बहुत आसान बात है, इसे करने के लिए बहुत क्रियाकांड की जरूरत नहीं है। आप बैठिए, मन को थोड़ा स्थिर कीजिए, लेकिन बैठने से पहले कुछ काम है जो आपको करना चाहिए। और वो क्या है? वो है कि जब भी आपको लगे कि मुझे बैठना चाहिए, उससे 5 मिनट 10 मिनट पहले जितना आपको दिल करे, नाचे कूदे उछले, जो कुछ भी करना हो, टांग फैलाना हो, नाचना हो, कूदना हो, जो कुछ भी करना हो वो करिए। कितना देर? तो जितनी आप में बेचैनी हो, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, जितनी देर आपको बेचैनी हो, वो बेचैनी तो बिल्कुल, जो कहीं पे कोई कुछ बोला हो पूरे दिन में, पूरे महीने में, पूरे साल में, वो भीतर अंदर खटक रहा, भीतर दम भरा है। किसी को गाली दे दिया होता ना, उस दिन बोल दिया होता ना, बस बात बन जाती, फैसला मेरे हक में हो जाता। काश इस दिन उसको आई लव यू बोल दिया होता, काश उस दिन उससे पैसा अपना वापस मांग लिया होता, काश उस दिन बॉस को रेल दिया होता ना, बस। तो जो भड़ास भीतर भरा है उसको निकाल देना है बेचैनी के हिसाब से। बस आपका मन खाली हो जाएगा और बस एक जगह पे बैठ जाइए। बैठने का फिर क्रियाकांड मत बनाइएगा, कोई नियम कि बैठना ही है ना। शरीर जिस अवस्था में रहे, अगर लेटा हुआ शरीर है तो बस उसको उसी तरह रहने दीजिए, बैठा हुआ है तो बस उसको जैसी अवस्था वो चाहता है, जिसमें वो कंफर्टेबल फील करता है, 5 मिनट के लिए सिर्फ, अब वो एकदम आराम से रहेगा। जब बेचैनी पूरी निकल गई, शरीर को एकदम बिल्कुल तोड़ दिया, अब बचा ही नहीं कुछ, एकदम शांति, बस आप उसी अवस्था में बैठे हैं तो बैठे, गिरे हैं तो गिरे, अटके हैं तो अटके हैं किसी अवस्था में, खड़े हैं तो खड़े हैं, बस उसी अवस्था में रुक जाइए और बस साक्षी बन के देखिए कि अब क्या हो रहा। अब आपके मन में कोई विचार नहीं आएगा, एकदम शांति, सब विचार आप निकाल दिए, 5 मिनट एकदम शांति। अब जो वो श्वास आ रही है आपके भीतर और जा रही है, इन दोनों को देखना है। अध्यात्म का संपूर्ण सार बस यही पे अटका है। ये श्वास भीतर जाती है, श्वास बाहर आती है, दोनों के मध्य ठहर जा, अमृत को उपलब्ध हो जाएगा। ये शिव जी का वचन है, शंकर भगवान के वचन है, ये मेरे वचन नहीं है। पहली बात, मैं जो बोलता हूं ये सिर्फ वाक्य नहीं, बल्कि सारे वेद, सारे शास्त्र, उपनिषद, गीता, बाइबल, कुरान, सबका सार यही है। मैं हवा में तीर नहीं मारता। आप विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ लीजिए, उसमें माता पार्वती शिव जी से पूछ रही है कि हे प्रभु, मैं आनंद को कैसे उपलब्ध हो जाऊं, मुक्ति को कैसे उपलब्ध हो जाऊं। और शंकर भगवान 2 ही वाक्य में जवाब देते हैं, भीतर जाती है श्वास, बाहर आती है श्वास, दोनों के मध्य ठहर जा, अमृत को उपलब्ध हो जाएगी। बस देख ले दोनों पे। और वहीं पे शिव जी और माता पार्वती अर्धनारीश्वर बन गए, दोनों एक हो गए। अब जान ली, जो जानना था घट गया आपके जीवन में, जो घटना था, इससे भी भिन्न कोई ज्ञान नहीं होती है। लेकिन लोगों को कौन समझाए? वो तो देख नहीं रहे हैं, काशी जा रहे हैं मरने के लिए, मोक्ष मिलेगा, काबा जा रहे हैं मोक्ष मिलेगा। मोक्ष हमारे मन की स्थिति है। लोग, अच्छा एक बहुत बात प्रचलित है, लोग मोक्ष का जब नाम आता है, लोगों से पूछ दिया जाए ना कि मोक्ष का वास्तविक अर्थ क्या होता है, लोग पता है क्या कहेंगे कि जीवन मरण के चक्र से छूट जाना। आप गूगल भी करेंगे तो यही अर्थ आएगा कि जीवन, गूगल अपने मन से नहीं बता रहा, जो शास्त्रों में लिखी गई उसकी बातों को उठा के दे रहा आपको, कि सब यही कह रहे हैं कि जीवन मरण के चक्र से छूट जाना, अब दोबारा लौट के ना आना, यही मुक्ति है। लेकिन जो लोग ऐसा कह रहे हैं, मैं उनको सीधा बता देना चाहता हूं, चुनौती दे रहा हूं कि ये मोक्ष नहीं है। मोक्ष का वास्तविक अर्थ समझिए। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति। आप मुक्त हुए, लेकिन आप जिस मुक्ति में गए वहां पे एक आपको बंधन बन गया कि अब आप धरती पर वापस नहीं आ सकते, जन्म दोबारा नहीं ले सकते। ये मुक्ति है कि बंधन है? एक नया पिंजरा, लोहे का हो पिंजरा कि सोने का, क्या फर्क पड़ता है? बंधन बंधन होता है। संसार से छूटे, मुक्ति में अटक गए, और वहां पे भी तो आपका बंधन लग गया कि आप संसार में नहीं आएंगे, तो फिर ये मुक्ति नहीं हुई। मुक्ति का तो अर्थ ये हुआ कि आप अभी इच्छा है तो रूम में है, अभी इच्छा हुआ तो बाहर, आप स्वतंत्र हो गए, परम स्वतंत्र।
अब आपके ऊपर कोई बंधन नहीं रहा, किसी का दबाव नहीं रहा, अब आप किसी के अंडर में नहीं रहे, मुक्त हुए आप। दिल किया तो धूप में बैठूंगा, दिल किया तो छाया में बैठूंगा, मेरी मर्जी। लेकिन आप तो जीवन मृत्यु के चक्र से छुड़ा रहे हैं, तो फिर वो बंधन हो गया ना, कब नहीं आ सकते। इसलिए बस समझने की। लेकिन हमारे तथाकथित महात्मागण, पंडित, पुरोहित, मौलवी, पादरी तो कंठस्थ किए हैं शास्त्रों के वजह। मैं पहले बता देना चाहता हूं कि शास्त्र से सत्य नहीं मिलता, सत्य तो अनुभव से मिलता है। लेकिन हमारे जो महात्मागण है वो अभ्यस्त हो चुके हैं शास्त्रों को रट रट के, उन्हें कुछ पता भी नहीं है दो कौड़ी का। सत्यनारायण भगवान की कथा कराने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस आदमी से जिसे ना सत्य का पता है और ना ही कथा में उसके नारायण है, कहीं पे नाम आ जाने से आप समझते हैं कि नारायण आ गए। अरे नारायण तो हमारे भीतर बैठे हैं, वो बाहर बैठे हैं, किसी क्रियाकांड से बंधे हैं। लेकिन मूर्खों को समझाए कौन ये बात। नारायण हमारे भीतर हैं, उनको देखो, वो जानो, अनुभव की बात है। अंतर्दृष्टि चाहिए देखने के लिए, काशी और काबा जाने से नहीं होगा। आप खूब रटते रहिए राधे 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 राम राम कृष्ण कृष्ण, कुछ हल नहीं होगा बात जीवन में। ये तो हल हो जाए तो मुझे बताइए, मैं देख तो रहा हूँ हजारों लाखों लोग रट रहे हैं राधे राधे राम राम राधे राधे राम राम। उनके जीवन में क्या क्रांति घटी है मुझे जरा बताएं, मैं देखना चाहता हूँ। वो सामान्य लोग से ज्यादा पीड़ित है। एक तो पहले से झमेला थी संसार की कि घर की कामकाज है, बच्चों को पढ़ाना है, पति को देखना है, पत्नी को देखना है, बाल बच्चों को देखना है। इतने प्रकार के क्रियाकांड दिमाग में पहले से हावी थे, इतने धंधे थे दिमाग में। एक और नया जोड़ दिया कि राधे राधे रटना है। राधे राधे रटना ऊपर से क्रियाकांड नहीं होना चाहिए, वो स्वभाव होना चाहिए, भीतर भाव होना चाहिए। जब किसी से प्रेम करते हैं तो किसी जानबूझ के नहीं करते उससे प्रेम, बार बार उसको याद दिला, वो याद उसकी बार बार आ ही जाती है। हम बार बार उसको याद दिलाते नहीं है कि इतने इतने टाइम पे मुझे उसको याद करना है, नहीं, उसकी याद आ ही जाती है हर क्षण। वो प्रेम होता है, वो वास्तविक संबंध है एक दूसरे का, आत्मा से आत्मा मिल गए। लेकिन नहीं, हम तो ऊपर से क्रियाकांड बनाएंगे कि डेली इतनी बार राम राम रटना है। व्यापार कर रहा है क्या ऐसी बातें कि हर रोज नाम कर लीजिए 21 बार रटना है, 108 बार रटना है। परमात्मा घूसखोर है, हाँ, खुशामद चाहता है अपना कि तुम मेरा खुशामद करो। ये बात बनी नहीं कहीं से। थोड़ी अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करिए। वो परमात्मा है, वो तुम्हारे से कोई सरकार नहीं है कि घूस पे मान जाए। 108 बार रट दिया ना, परमात्मा मेरे साथ हो गए, मेरे सपोर्ट में हो गए। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है और नानक जी के वचनों का क्या है। नानक जी हमें यही बता रहे हैं कि सभी घड़ी है शुभ घड़ी, सभी वार शुभ वार, नानक भद्र तब लगे जब रूठ जाए करतार। अर्थात परमात्मा, करतार वो शब्द परमात्मा के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप उनके कोई भी वचन पढ़ेंगे तो करतार बहुत जगह पे आता है परमात्मा के लिए, कि जब परमात्मा रूठ जाए। अभी जैसे कि कुछ दिन पहले मैं आपको अपने जीवन की वास्तविक घटना बताऊं। ये देखिए हाथ में एक माला है रुद्राक्ष। हम पहले पहली बात हम रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं, चाहे कोई ओम लौकिक पहनता है, कोई भी धार्मिक वस्तु जो पहनता है जो धर्म से जुड़ा है, परमात्मा से जुड़ा है, कोई मोरपंख पहनता है, मेरे पास में भी मोरपंख का, मैं कृष्ण को अपना दोस्त मानता हूँ। कुछ भगवान है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक दोस्त के रूप में संबंध होती है, हर बातें हम शेयर कर पाते हैं, दोस्त होता है। तो परमात्मा तो है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि वो दोस्त है तो जो सामान्य दोस्त उससे बन गए, उससे भी वो नीचे हो गए, उनसे जो रिश्ता है वो उस दोस्त से भी नहीं बन सकता। वो परमात्मा है, मेरे मूल है, वो मैं समझता हूँ। लेकिन इंसान की दोस्ती की ज्यादा होती है। कोई प्रेमी मान लेता है, मेरा प्रेमी मान लिया, अपना पति मान ली, तो एक संबंध अलग की बात होती है। तो लोग क्या ज्ञान दे रहे हैं, अब शरीर का कुछ कर्म होता है, मलमूत्र आप त्यागेंगे, कुछ गतिविधियां जीवन में करेंगे ही करेंगे, तो हम हर समय शुद्ध नहीं दे सकते। आप रास्ते से जा रहे हैं और आपके पैर कीचड़ में पड़ जाए तो आप उस समय शुद्ध नहीं रहे, शरीर तो गंदगी में चला ही गया। तू क्या कह रहे कि ये पहन के कोई ऐसा काम कर रहे हो तो ये तो अशुद्ध हो गया। तो मैं उनसे
पूछना चाहता हूं, शुद्धता वस्तु में है? जो सर्वत्र है परमात्मा, उसको शुद्ध कैसे करोगे? आप मुझे बताइए, इस सृष्टि में कोई जगह जहां पे परमात्मा ना हो? है कोई जगह? पूरी ब्रह्मांड में मैं कहता हूं, है तो कोई बता दे मुझे जहां पे कोई परमात्मा ना हो। तो हम बताइए, हम कहां पे कदम रखें जहां पे परमात्मा के सर पे कदम ना पड़े? हम धरती माता के सीने पे चल रहे हैं, इससे फिर आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो अशुद्ध हो गया। ये कैसी बात है? हमारे मन अशुद्ध होते हैं, हमारे विचार अशुद्ध होते हैं, भाव अशुद्ध होता है, वस्तु वस्तु अशुद्ध नहीं होता। शुद्धता हो या पवित्रता, वो हमारे मन की स्थिति है। हम ही मान लेते हैं कि ये शुद्ध हो गया, गंगा जल छिड़क दिया तो, और हम ही मान लेते हैं कि कीचड़ में पड़ गया तो ये गंदा हो गया। ये कैसी बात है?